त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में आज हम लोग इसका दूसरा क्लास कर रहे हैं। तो पहला क्लास में हम लोग पूरा इंट्रोडक्शन कर चुके थे। आज इसका दूसरा क्लास है और 5 नंबर तक पहले क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है 1.5 मीटर एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंखें से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया। इसमें देखो सिंपल, इसमें कह रहा है कि एक लड़का है, ठीक है, ये सपोज मान लीजिए क्या है, एक भवन है, ठीक है, ये भवन और यहाँ क्या है, एक लड़का खड़ा है जिसका हाइट क्या है लड़का का, भवन से कुछ दूर पे लड़का खड़ा है, उसका हाइट कितना 1.5 मीटर है। और ये क्या है, आधार है, मतलब धरती है, भूमि है, ठीक है। और यहाँ कितना 1.5 मीटर का एक लड़का खड़ा है। और यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई बोल रहा है वो कितना है, 30 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना बोल रहा है, 30 मीटर है। अब ये लड़का क्या खड़ा है, बोल रहा है ये लड़का जो इधर से अगर चल के इधर आता है, ये लड़का क्या करता है, यहाँ से पहले खड़ा होकर क्या करता है, लड़का यहाँ खड़ा है, लड़का क्या कर रहा है, भवन को उन्नयन कोण से देख रहा है। मतलब उन्नयन कोण का मतलब होता है कि नीचे से क्या कर रहा है, ऊपर देख रहा है। तो जब नीचे से ऊपर देखेगा कुछ इस तरह का दिख रहा है, ठीक है। अब बोलता है ये लड़का जो यहाँ से यहाँ तक देख रहा है तो यहाँ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। अब क्वेश्चन में देखो कह रहा है कि ये लड़का जब कुछ दूर आगे चलता है, क्या करता है, यहां से आगे चलता है, भवन के जैसे नजदीक आ रहा है, तो वो फिर भी क्या कर रहा है, इसी भवन को देख रहा है। तो अब जो आगे चल के आया उसका लड़का यहाँ चल के आया, अब यहां से भी क्या कर रहा है, भवन को देख रहा है। तो अब जो यहां से फिर भवन देख रहा है ये, तो ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ये कितना डिग्री कोण बना दिया, 60 डिग्री कोण बना दिया, ठीक है। तो इसमें पूछा है तो बताइए कि वो भवन की ओर कितना दूर चलकर गया, मतलब यहां से यहां तक चलकर कितना दूर गया ये। अब देखो यहाँ तो 1.5 मीटर का क्या है, 1.5 मीटर लड़का है और यहां से यहां तक का दूर कितना है, 30 मीटर है। तो इसमें देखो क्या है, सबसे पहले इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, सी और डी, सब बिंदु का क्या कर दिए हैं, नाम दे दिए। अब हम लोग इसको थोड़ा सा देखेंगे, यहां से जो है ए से लेके यहां तक का दूरी कितना है, 30 मीटर है। अब 30 में क्या करते हैं हम लोग, में से 1.5 को घटाते हैं, 1.5 में क्या करते हैं, घटा देते हैं। ये 1.5 इसलिए घटाते हैं क्योंकि यहां से लेके यहां तक का दूरी कितना था, 30 मीटर, और 30 मीटर में तो 1.5 मीटर लड़के का हाइट है, ठीक है। ये हाइट ऊंचाई क्या है, लड़का को चाहिए, इसे लड़का को ऊंचाई घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 28.5 मीटर क्या हो जाएगा, ये भवन का ऊंचाई हो गया। कितना, किसका ऊंचाई हो गया, भवन। मतलब यहां से यहां तक का ऊंचाई कितना हो गया है, 28.5। और यहां से जो यहां तक का दूरी कितना था, 30 क्वेश्चन में बोला था। ये 1.5 क्यों घटा दिया, पता चल गया ना। अब तुम ध्यान दो इसमें, अब इसमें क्या बना है, ए बी सी और ए सी डी, सॉरी ए बी सी और ए बी डी, को ऐसा मत कर देना ए बी सी और ए सी डी, ऐसा त्रिभुज मत बना देना। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो भी हम लोग चलते हैं 90 डिग्री को पार करते हुए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, मान लेंगे, माना कि भवन की ऊंचाई कितना मीटर है जी, 28.5 मीटर। अब 28.5 कहां से आया पता चल गया ना। तो भवन की ऊंचाई 28.5 मीटर है। तो त्रिभुज पहले ए बी सी ले लेते हैं, पहले कौन त्रिभुज ले लेते हैं, ए बी और सी। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हम लोग क्या करते हैं, अब लेते हैं, हमको निकालना क्या है, यहां से यहां तक का दूरी निकालना है, हमको ये दूरी अभी पता है नहीं। तो अभी ए बी सी में यही तक, इसको एक्स मान लो, इसको क्या मान लो,
y मान लेते, यहां से यहां तक का दूरी x मान लेते हैं और यहां से यहां तक का दूरी y मान लेते हैं। ठीक है, तो ए बी सी हम लोग क्या देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये मेरा P हुआ और ये मेरा क्या हो गया B हुआ, मतलब बेस आधार हो गया। तो P बटे B किसका फॉर्मूला होता है, टेन थीटा, टेन थीटा और P बटे B, क्योंकि ये तो ऊंचाई तो इसका दो दो है तो इसका हाइपोटेनस का भी कोई बात होने वाला है नहीं, इसलिए P बटे B कर देते हैं। अब टेन थीटा का मान कितना दिया हुआ है ABC में 60 डिग्री, क्योंकि ABC ही अभी बना रहे हैं ना हम लोग, अभी उधर गए तो है नहीं, तो इसलिए इसको क्या करेंगे, टेन 60 डिग्री बराबर P का मान कितना दिया हुआ है 28.5 बटे B का मान कितना दिया हुआ है, B का मान कुछ नहीं दिया तो x माने थे ना। अब 1060 का मान बताओ, 1060 का मान कितना होता है, √3 बराबर 28.5 बटे x बटे क्या है, कुछ नहीं है तो नीचे में 1। अब फिर यहां देखो क्या करना है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है, x गुना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है, x को क्या करना, √3 से गुना कर देना, क्या हो जाएगा √3x बराबर 1 को 28.5 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा 28.5। तो x का वैल्यू निकाल दो, तो x बराबर क्या हो जाएगा 28.5 बटे √3। ये मेरा x का वैल्यू निकल गया, जो यहां से यहां तक हम लोग माने थे x, इसका मान कितना निकला 28.5। अब हमको C से D का वैल्यू निकालना है, क्योंकि यही लड़का यहीं से चल के यहाँ आया है ना, तो बोला जितना दूर लड़का चला है उसका दूरी निकालिए। तो लड़का कहां से कहां तक चला है, यहां से, तब यहां से यहां तक चले हम क्या करेंगे ABD। अब त्रिभुज AB और B में, ठीक है, त्रिभुज AB और D हम लोग हैं। अब ABD में हम लोग क्या करेंगे बताओ, तो ABD में भी वही सेम है, AB और D में, तो AB मेरा क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया, क्या हो गया P, और मतलब ये भवन का क्या है ऊंचाई है, तो ये क्या दिया हुआ है P, निकालना क्या, ये बेस निकालना है ना, आधार, इसको क्या बोलते हैं बेस बोलते हैं ना, बेस क्या है y है, ये x और y दोनों है इसमें ना, तो इसलिए क्या करते हैं, अच्छा B पहले ले लो, P बटे B किसका फॉर्मूला होता है टेन थीटा होता है, किसका होता है, पहले तो यहीं तक लिए थे ना, जब यहीं तक लिए थे तो इसलिए इसको यहीं से यहां तक x माने थे, अब यहां से यहां ले रहे हैं, मतलब यहां से यहां तो डायरेक्ट उड़ के तो लेंगे नहीं ना, ये सीधे आएगा नहीं यहां से यहां, मतलब ये दूरी और ये दूरी क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो टेन अब क्या है 30 डिग्री है ना, टेन 30 डिग्री बराबर P का मान कितना दिया हुआ है 28.5, B का मान कितना है, मतलब x और y को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, x प्लस, अब टेन 30 का मान कितना होता है 1 बटे √3 होता है, 1 बटे कितना होता है √3 होता है, बराबर कर दो। अब क्या करना है 28.5 तो लिख दो बटे x प्लस y है ना, तो x का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, दिख रहा है ना, तो x का जो वैल्यू निकाला लिख दो 28.5 बटे √3 प्लस, यहां तक कोई दिक्कत, इस कंडीशन हम लोग क्या बताया थी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना, यही बताया ना, तो दोनों को क्या करो कोना कोनी गुना कर दो, 28.5 गुना √3 क्या हो जाएगा 28.5 √3 बराबर, इसको अब इससे क्या करो गुना कर दो, क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा 28.5 बटे √3 प्लस 1, यही होगा। अब क्या करना है 28.5 √3, 28.5 √3 है। अब देखो ये क्या है प्लस में है ना, y को एक साइड ही रहने, तो इसको क्या करो इधर लेकर जाओ, तो 28.5 √3 ये प्लस में इधर क्या आ जाएगा माइनस 28.5 बटे √3 बराबर क्या रह जाएगा y वही साइड रह जाएगा। यहां समझ में आ गया है ना, यहाँ कैसे क्या समझ में आया, अब यहाँ कुछ नहीं है तो नीचे क्या है इसका 1 है, 1 और √3 का एलसीएम कर देंगे,
क्या हो जाएगा √3। एक को √3 में भगा देंगे तो कितना बार में √3, और √3 को क्या करेंगे इससे गुना कर देंगे। जैसे भिन्न का क्या है घटा हुआ ना, एक और √3 का एलसीएम क्या होगा √3। अब एक को √3 में क्या कर देंगे भगा देंगे तो कितना आएगा √3, और √3 से क्या करते हैं इसको गुना करेंगे। अब गुना करो क्या हो जाएगा √3 गुना √3 कट गया तो क्या बचा 3, 3 को 5 से गुना करो कितना हो जाएगा 5 तिया 15 के 5 हासिल कितना बचा 1, 3 अठे 24 1 25 के 5 हासिल 2, 3 दूना 6 2 8, एक अंक के बाद 10 बटा मतलब 85 पॉइंट कितना निकला 5 माइनस 28.5 बराबर क्या हुआ y। तो y बराबर दोनों को घटा दो कितना निकलेगा 85.5 में से 28.5 गया कितना बचा कितना बचा 57 बचा। तो 57 बटे √3। अब बताए थे कि √3 अगर क्या हो हर में हो तो इसको क्या करते हैं परिमयकरण कर देते हैं। तो कर दो 57 बटे गुना √3 बटे √3, इसको कर सकते हैं 57 √3 बटे √3 और कितना 3 से क्या हो जाएगा कट जाएगा ये 19, तो क्या हो जाएगा 19√3। अतः हम कह सकते हैं जो लड़का चलकर D से C के बीच का दूरी जो है वो क्या है 19√3। ये क्या हो गया आंसर, मतलब लड़का यहां से यहां तक चल के जो गया उसका दूरी क्या 19√3। चलो इसको उतारो, यहाँ कोई दिक्कत भी है किसी को, चलो उतारो। देखो 7वां क्वेश्चन देखो, भूमि के एक बिंदु से सबसे पहले क्या हम लोग को भूमि लेना है, ठीक है। भूमि का मतलब समझता है ना, ये मेरा क्या है भूमि है, नीचे वाला तल है, ठीक है। इसमें बोला है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन है। क्वेश्चन जैसे से बोलता लिखते चलो। एक बिंदु से क्या है 20 मीटर का क्या है ना एक भवन है, ठीक है। ये मेरा क्या बिल्डिंग है भवन है। अब देखो ऊंचे भवन के शिखर पर, ऊंचे भवन का शिखर का मतलब छत, ये क्या है मेरा छत है। शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, मतलब इस पर भी क्या एक संचार मीनार लगा हुआ है। संचार मीनार का मतलब टावर जिसको कहते हैं, ठीक है। एक क्या है यहाँ इसके ऊपर टावर लगा हुआ है, क्वेश्चन समझ आ रहा है ना। अब बोला है संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें बोला है शिखर पर लेके संचार मीनार के तल, संचार मीनार का तल यही है ना, तो इस पे बोला है यहां से लेके यहां तक, ठीक है। ये संचार मीनार का तल हो और शिखर के उन्नयन कोण, और ये शिखर क्या है और ये क्या शिखर है, ठीक है। इस दोनों का कह रहा है ये दोनों क्या कर रहा है इसी तल पे उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। मतलब पहला जो है क्या है 45 डिग्री और दूसरा क्या है 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब मीनार का हमको क्या करना है ऊंचाई ज्ञात करना है। हमको तो इसका तल पता है ये कितना सेंटीमीटर है 20 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक का कितना है 20 सेंटीमीटर, लेकिन ये टावर कितना है वो अभी तक हमको पता नहीं। इसको ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हम लोग क्या करते हैं जो दिया हुआ है उसको पहले क्या करते हैं ले लेंगे, मतलब इसको क्या करते हैं एक्स मान लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसमें लिखेंगे माना कि
भवन की ऊंचाई कितना है, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। और मीनार का तो ऊंचाई दिया नहीं है, मीनार का ऊंचाई दिया नहीं, तो इसको हम लोग h मान लेते हैं, ठीक है। तथा मीनार का ऊंचाई क्या मान लेंगे, मीनार की ऊंचाई हम लोग h मान लेते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज हम लोग क्या लेंगे, BCD को पहले लेते हैं, त्रिभुज BCD को। देखो इसमें दो चीज देखना है कि जो पहले दिया रहेगा उसी को लेना है। हम ACD भी ले सकते थे, ठीक है, लेकिन हमको तो ये मीनार का अभी तक दिया हुआ है नहीं, इसलिए दिया हुआ कौन है, BC से भवन दिया हुआ है ना, इसलिए BCD। और जो दिया हुआ रहता है तो उसी को हम लोग पहले लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज BCD में, अब BCD में दिया क्या सब है, ये P दिया हुआ है, इसको P ही बोलते हैं ना, जो दिया रहेगा उसको लिख दो P बटे, ये B नहीं दिया तो x मान लिया ना, P बटे B। किसका फॉर्मूला होता है, tan थीटा का, ये जिसका फॉर्मूला था उसके साइड में इसको लिख दो tan थीटा। उस दिन से यही सब तो बता रहे हैं, एक ही कॉन्सेप्ट उस दिन से चल रहा है हर क्वेश्चन में, जो दिया रहेगा तो उसी को लिखना है, ठीक है। अब tan थीटा, थीटा का मान कितना है, तो tan 45 डिग्री बराबर P दिया कितना है हमको, P कितना दिया हुआ, P 20 डिग्री दिया तो 20 लिख दो। अब B कितना दिया हुआ, नहीं दिया हुआ, इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान 1 होता है, 1 बराबर 20 बटे x। यहाँ भी नीचे पूछने तो क्या है x। अब दोनों क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, गुना को गुना कर देंगे, तो x गुना x क्या हो जाएगा, x बराबर 20 गुना क्या हो जाएगा 20। मतलब जो x का वैल्यू आया है वो क्या आया है, मेरा 20 आया है। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर लेंगे क्या, त्रिभुज ACD में, त्रिभुज AC और D में, त्रिभुज AC और D में। अब देखो त्रिभुज ACD में इसको क्या बोलते हैं, हम P बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, तो P बटे B किसका फॉर्मूला है, tan थीटा का। अब tan थीटा का मान कितना दिया हुआ है, tan 60 डिग्री बराबर P का मान कितना दिया हुआ, यहां से यहां तक P है ना, तो इसको क्या खाली 20 से नहीं है, ये तो यहां से यहां तक का दूरी मात्र 20 है, ये भी नहीं है क्योंकि अब A से ले रहे हैं, तो मतलब यहां से यहां तक का दूरी क्या माने हैं h, प्लस 20 जोड़ दो बटे B क्या है x है ना, x लेते हैं। tan 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर h प्लस 20 बटे, हम लोग x का मान यहाँ निकाले थे, कितना निकाले हैं, ये x का मान निकाले नहीं, यहाँ कितना निकाले हैं 20, तो ये x का वैल्यू यहाँ पुट कर दो। यहाँ नीचे पूछने तो क्या है 1 है। अब इसको भी क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, 20 गुना √3 क्या हो जाएगा 20 √3 बराबर h प्लस, ये कर देंगे हम लोग। अब ये क्या 20 इधर क्या प्लस में, इधर क्या हो जाएगा माइनस में, 20 √3 प्लस सॉरी माइनस 20 बराबर क्या हो जाएगा। अब इसमें देखो क्या करना है, 20 इसमें भी 20 क्या है इसमें भी, दोनों में 20 को मना सकता है, जो कॉमन आएगा उसको लिख दो 20। अब क्या बचा √3 माइनस 1 बराबर क्या होगा h, तो h बराबर मेरा क्या है, अब √3 माइनस 1 तो ये है। अब 20 क्या था गुना में ना, उधर जाके क्या हो जाएगा, अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हो जाएगा उधर h बटे 20 हो जाएगा। अच्छा आंसर यही तक है क्या, ठीक है यहीं तक है, तो यहीं तक रहें। तो h बराबर क्या हो जाएगा 20 √3 माइनस 1, तो इसका जो दूरी हो जाएगा h का, मतलब संचार मीनार का जो दूरी हो जाएगा क्या हो जाएगा, संचार के मीनार की लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई हम लोग क्या माने थे h,
तो h बराबर कितना आया 20 इंटू √3 माइनस ये हो जाएगा। बताओ